उसको डंडों से मार के भगा देते थे। ये बेचारी गाय माँ बनने वाली होती है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसके पास समय बहुत कम था। गांव उसके लिए सुरक्षित नहीं था। लोग उसको बहुत परेशान करते थे। मजबूर होकर गाय गांव छोड़ देती है और खतरनाक जंगल में एक घर बनाती है और फिर एक छोटे बच्चा को जन्म देती है। बच्चा को जन्म देने के बाद माँ बहुत कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण माँ के थनों में दूध सूख चुका था। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था, तो माँ अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर बच्चा के लिए खाना लेने जाती है। माँ अपने बच्चा के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, तभी एक खतरनाक जंगली शेर माँ पर हमला कर देता है। इधर जब माँ वापस नहीं लौटती तो भूख से बिलबिलाता बच्चा माँ को ढूंढने लगता है। बेचारे बच्चा को अपनी मरी हुई माँ मिल जाती है। तभी बेचारा नन्हा बछड़ा माँ के पास जाकर कहता है, माँ उठो ना, अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन माँ मर चुकी थी। बेचारा बछड़ा माँ के बिना बहुत रोता है और माँ की याद में ऊंचे पहाड़ से कूदकर अपने प्राण छोड़ देता। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो तो कमेंट में मान लिखो। उसको डंडों से मार के भगा देते थे। ये बेचारी गाय माँ बनने वाली होती है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसके पास समय बहुत कम था। गांव उसके लिए सुरक्षित नहीं था। लोग उसको बहुत परेशान करते थे। मजबूर होकर गाय गांव छोड़ देती है और खतरनाक जंगल में एक घर बनाती है और फिर एक छोटे बच्चा को जन्म देती है। बच्चा को जन्म देने के बाद माँ बहुत कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण माँ के थनों में दूध सूख चुका था। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था, तो माँ अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर बच्चा के लिए खाना लेने जाती है। माँ अपने बच्चा के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, तभी एक खतरनाक जंगली शेर माँ पर हमला कर देता है। इधर जब माँ वापस नहीं लौटती तो भूख से बिलबिलाता बच्चा माँ को ढूंढने लगता है। बेचारे बच्चा को अपनी मरी हुई माँ मिल जाती है। तभी बेचारा नन्हा बछड़ा माँ के पास जाकर कहता है, माँ उठो ना, अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन माँ मर चुकी थी। बेचारा बछड़ा माँ के बिना बहुत रोता है और माँ की याद में ऊंचे पहाड़ से कूदकर अपने प्राण छोड़ देता। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो तो कमेंट में मान लिखो।